जहाँ से हम निकल सकते हैं। और उसी दिन हमको लगा कि हमको जाना चाहिए। और जब गुरुदेव का मीटिंग था, कोई और नहीं, आज वो इस धरती पे नहीं है, हमारे स्वर्गीय के जोरदार ताली होना चाहिए। उन्हीं का मीटिंग था औरंगाबाद में, और किसी तरह करके हम रवि सर को लेकर के गए। तो उस समय बेरोजगारी और बीमारी और गरीबी के सबसे दलदल में फंसे हुए थे। 7.5 लाख का कर्ज, घर में ना अच्छा खाना, बच्चे को ना पढ़ाना, ना अच्छा कपड़ा, कुछ भी नहीं। और उसमें सबसे पीछे हम थे, और जा करके पीछे बैठे भी। लेकिन एक मन में सपना था, एक जिज्ञासा था कि हम भी कुछ करके दिखाएंगे। हमको करने का तड़प था। वो गरीबी मुझे मंजूर नहीं था। हम रोज मरते थे उसमें, और हम सोचते थे कि कैसे निकलेंगे। और जब वो डीएक्सएल की मीटिंग में गए, सारा प्रोडक्ट के बारे में बताया गया, सारा चीज, लेकिन हमको कुछ भी समझ में नहीं आया। केवल एक ही कंपटीशन था कि मेरे पति पढ़ लिख के 7,000 कमाते हैं, हम अनपढ़ हैं, अगर हमको 10,000 का काम मिल जाएगा ना तो बहुत अच्छा रहेगा। इसी कंपटीशन से हम गए थे कि वो तो 1.5 लाख कमाते हैं, हम 10,000 भी कमाएंगे ना तो बहुत बड़ी बात होगा। और जब सारा मीटिंग हो रहा था, उस समय हमारे गुरुदेव बोले कि यहाँ पे डीएक्सएल में सिस्टम से काम किया जाता है। एक सिस्टम से एक अनपढ़ लेडीज भी, अनपढ़ महिला भी अगर काम करेगी तो 2 से 3 साल में महीने का 1 लाख रुपया कमा सकती है। बस यही वर्ड मेरा दिल और दिमाग में टच कर दिया। बस कि एक अनपढ़ लेडीज भी अगर आज डिसीजन लेगी तो 3 साल में महीने का 1 लाख रुपया कमा सकती है, सिस्टम का पालन करके। और यही डिसीजन लेकर के हम सोचे कि मीटिंग जब खत्म होगा ना तो हम जा करके पूछेंगे। और जैसे मीटिंग खत्म हुआ, मेरे दिमाग में एकदम नाचने लगा, क्योंकि गैस कब्जियत के बारे में बता रहे थे। तो हम तो देखते थे मेरे घर में ही गैस कब्जियत था, खून की कमी तो मेरे घर में ही फैमिली लोग के था। तो हमको लगा तो ये तो है ही, और सच बात बोलने से जब हम अमीर बन सकते हैं तो हमको दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकता, बन जाएगा। बस यही था मेरे लिए। और यही चीज को जान करके जब मीटिंग खत्म हुआ, गुरुदेव के पास गए, और जाने के बाद हम बोले कि सर हम बहुत गरीब, लेकिन हमको पैसा कमाना। बोले कितना कमाना? सोचे तो 1 लाख, लेकिन डर के मारे हम बोले कि नहीं, हम 10,000 कमाना चाहते हैं। बोले कि चल भाग यहाँ से। सीधे हमको दरवाजा से बाहर निकाल दिए। 10,000 कमाने के लिए तो यही है, अगर तुमको आना है तो 1 लाख सोच के एंट्री मार। हम सोचे कि सोचने में क्या जाता है, अगर सोचे से 1 लाख आता है तो हम सोच लिए, सोच करके सोच लिए। हम लोग जी सर तो ठीक है, तो आओ। अब आए तो बोल रहे कि तुमको 1 लाख चाहिए क्यों? पहले तो बोले कि तू सोचो, हम सोच लिए। अब बोले तुमको 1 लाख चाहिए क्यों? तो ये सपना मेरा गरीब गांव से था कि जिस तरह सब अमीर के बच्चे इसी बस से सूट बूट पहन करके अच्छा बैग लेकर के जाते हैं, मेरा बच्चा भी उस तरह से जाए। क्योंकि हम अपनी बेटी को सरकारी स्कूल में बोरा भर करके और देते थे, मेरी बेटी पढ़ने जाती। उस समय हम सोचते थे कि मेरा भी एक सपना होगा। तो हम गुरुजी के बताए कि सर हम चाहते हैं कि मेरे बच्चे अमीर के बच्चे की तरह अच्छा स्कूल में पढ़ने जाए। फिर बोले कि और तुमको क्या चाहिए? हम बोले कि सर खाना हम लोग को अच्छा नहीं मिलता, हमको खाना अच्छा अच्छा अपने बच्चों को खिलाना। जो फल लग रहता है, अभी सीजन है सेब केला का, वो फल हम लोग दूर से देखते थे। और बड़े बड़े लोग जो होते हैं आपका, जिसपे आप लोग, जिसके वजह से आप लोग डीएक्सएल में काम नहीं करते हैं, वो लोग बोलते हैं कि अपना बच्चा से छिपा के रखना, नहीं तो तेरा बच्चा खा जाएगा। ऐसा होता है कि नहीं होता है ना? वहाँ पे हम खड़े थे, हम बोले सर हमको अपने बच्चे को अच्छा कपड़ा पहनाना, अच्छा खाना खिलाना, उन लोग को एक अच्छा जिंदगी देना। और हम भले ही गाँव देहात में रहते हैं, लेकिन मेरे बच्चे सबसे अच्छे दिखे, हम ऐसा चाहते हैं। और मेरे पास भी कार हो, हम भी अच्छा एक जिंदगी जिए। सारा चीज को मेरे गुरुजी लिख दिए। आज हमको उनको दिल से याद करते हैं, उनके लिए जोरदार
होना चाहिए। अगर वो नहीं होते तो शायद मुझे डिएक्शन समझ में नहीं आता। और वो सारा लिख करके बोले कि तुमको जो जो चाहिए बेटा, वो कागज से लिख करके दी। देने के बाद वो जो लिखा हुआ था उनका, बहुत लोग यहाँ सपना देखते हैं लेकिन उसको लिखते नहीं हैं। हम सोच लिए अगर घर बनाना है तो घर बनाने के लिए जब सोचते हैं तो उसका नक्शा बनवाते हैं कि नहीं? बनवाते हैं ना। तो आप लोग भी अगर सपना देखे हैं तो उसको लिख के टांगिए। हम उस समय क्या किए, जैसे गुरुजी दिए हम उसको लिख के टांग दिए। और जब लिख के टांगे तो रवि सर बोल रहे हैं क्या ये सब फालतू चीज है, ये सब कुछ नहीं हो सकता है। वो तुमको बेवकूफ बना रहे थे, इतना इतना पैसा कोई कमाता है, वो झूठों के दिखा रहे थे। हम बोले कि आपको विश्वास हो ना हो, लेकिन हमको उन पे बहुत विश्वास था, खुद से ज्यादा। हमको इतना उनको पर विश्वास हुआ कि ये इंसान झूठ नहीं बोल सकते। और वो उस ड्रीम को ला करके हम लिख करके अपनी बेटी से लिखवा करके टंगवा दिए। टंगवाने के बाद फिर किए क्या, उसको हम रोज देखना स्टार्ट किए। और देखने के बाद आप लोग भी, जितने लोग, आप सभी लोग अगर सपना देखते हैं तो उसको लिखिए और लिख करके टांगिए। हम लिख के टांग दिए। टांगने के बाद हुआ क्या, लिखे कि मेरे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ेंगे, मेरे पास भी 4 व्हीलर कार होगा, मेरे बच्चे अच्छा खाना खाएंगे, अच्छा कपड़ा पहनेंगे, इस तरह का सोच रखे। फिर क्या सोचे कि हम भी विदेश घूमने के लिए जाएंगे, मेरे पास भी कार होगा। तो ये सारा चीज लिख के टांगे। टांगने के बाद इसको पूरा करने के लिए काम कौन करेगा? गांव वाला लोग, आपके जो साथ में आए हैं, आपके हस्बैंड, भाई, जो भी हो, उन लोग कोई नहीं करेगा। क्योंकि गरीबी की लड़ाई अगर समझ में आ गया है तो लड़ाई आपको लड़ना पड़ेगा। कितने लोग तैयार हैं कि लड़ेंगे? तैयार है? तैयार है? बस उसी तरह हम भी उसी दलदल में फंसे हुए थे वहां से। और 7.5 लाख का खर्च भी था। जब अपने हस्बैंड से पूछते थे कि हाँ इतना रोज इन लोग कॉल कर रहे हैं, जब मन तब आ जाता है, क्या करिएगा, कैसे भरिएगा इन लोग का पैसा? तो बोलते क्या थे, क्या करेंगे, खुद जहर खा लेंगे, बच्चा लोग को जहर दे देंगे, मर जाएंगे। हम बोलते थे ऐसा करने से क्या होगा, आपको कुछ अच्छा काम करने के लिए सोचना चाहिए। और उस समय हम डिसीजन लिए कि हमको डिएक्शन करना है। और रात दिन एक करके 3 बजे ही, 2 बजे, 3 बजे वो जो सपना था मेरा दिल और दिमाग में छाया रहता था। हम सोचते थे कि कब इसको अचीव करें। इसको पाने के लिए, इसके लिए हम अपना गुरुदेव से बात करते। के अग्रवाल सर बताते थे बेटा तुमको फील्ड में जाना पड़ेगा। हम सोचते थे कि फील्ड में पहले तो निकलने के लिए सोचते थे कि कैसे निकलेंगे। 1-2 दिन सोचने के बाद हमको अंदर से आवाज आया कि रीता अगर तू इस बार नहीं निकली ना घर से बाहर तो अभी तो कर्ज है, वो दिन दूर नहीं, सच में तुमको बच्चा लोग को जहर देकर मारना पड़ेगा, क्योंकि ये दुनिया वाला तुमको कभी जीने नहीं देगा। और उसी दिन हम डिसीजन ले लिए कि चाहे कुछ भी हो जाए हम डिएक्शन जाकर के करेंगे। और फील्ड में निकलना स्टार्ट किए। और जब स्टार्ट किए तो 5-5 किलोमीटर, 10-10 किलोमीटर, आप समझ सकते हैं 5 रुपया बचाने के लिए हम 5 से 10 किलोमीटर पैदल चलते थे। और खाली चाय का पानी। आप जब फर्स्ट टाइम में रहिएगा, डिएक्शन करने का जब डिसीजन लीजिएगा, उस समय आपके पति आपके साथ नहीं होंगे, उस समय आपका परिवार आपका साथ नहीं देगा। उस समय केवल अगर कोई है तो आप हैं। आपको निर्णय लेना है, आपको डिसीजन लेना है कि जब यहाँ जिंदगी बदलता है तो हम क्यों नहीं बदले। अगर आप माँ हैं, अपने बच्चे को एक अच्छा लाइफ दे के जाना चाहते हैं, माँ बाप का मतलब होता है भगवान, और भगवान का मतलब होता है बच्चे को गरीब नहीं विरासत में अमीरी छोड़ करके जाए। सही गलत है? ये चीज कहाँ से मिल सकता है? बाहरी दुनिया में कोई देगा? यहाँ तो स्टेज पे गरीब लोग का धक्का मार के बाहर निकाल दिया जाता है। स्टेज कहाँ से मिलेगा? नहीं मिल सकता है।
ले लिए कि रीता तुम डीएक्सएल में करो। रवि सर जब ड्यूटी चले जाते थे, हम डीएक्सएल में काम करने चले जाते थे। और उस समय मेरा बेटा छोटा था। हम अपने बच्चे को, बहुत सारी लेडीज लोग से बात करते हैं, बोलते क्या है, मेरा तो अभी छोटा बच्चा है, कैसे जाएंगे घर से बाहर, बच्चा को कौन देखेगा। उस समय मेरे 3 बच्चे स्कूल चले जाते थे, मेरे हस्बैंड ऑफिस चले जाते थे। हम अपने बच्चा को रूम में धक्का मार के बाहर करते, मेरा बच्चा पैर पकड़ता था और उसको हम अंदर करके ताला मारते थे और चले जाते थे। कभी कभी तो ऐसा होता था कि चाबी ले करके चले जाते थे, 2 रहता था रखना, हम भूल जाते थे। जब हम आते थे तो मेरे बच्चे लोग को देते थे, दरवाजा के पीछे कहीं बैठा रहता था धूप में। इस तरह का जाके संघर्ष किए और उसके बावजूद भी 1 से 1.5 साल करने के बाद भी आप जिन पे डिपेंड है, क्या वो आपको सपोर्ट करेंगे? एक लेडीज को या एक बेटी को कोई अधिकार नहीं देना चाहता। अगर अधिकार देते तो बेटा को पढ़ाया जाता है, बेटी को बोलते तू पढ़ के क्या करेगी। अब पढ़ने लिखने का अधिकार बराबरी मिला। सही गलत है? पहले कम में ही शादी कर दिया जाता था और बोला तू पढ़ के क्या करेगी, तुमको तो खाना बनाना है, किसी के घर में रहना है। लेकिन आज हम लोग को क्या है, डीएक्सएल में बाहरी दुनिया में लोग पैसा कमाते थे, जो नौकरी करते थे, जो पढ़े लिखे होते थे वो पैसा कमाते थे। लेकिन आज डीएक्सएल में वो अधिकार मिला हुआ है कि एक आम लेडी जो है डीएक्सएल में अगर काम करेगी तो पूरे विश्व में झंडा गाड़ सकती है और उसका पहचान हो सकती है। और वही डिसीजन लेकर के डीएक्सएल में काम करना स्टार्ट किए और 3 साल तक न इधर देखे न उधर देखे। मेरा पूरा फैमिली विरोध करते थे। हम सोचते करते रहो, सबको कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि जब झोपड़ी में हम थे और जब मेरा गर्मी के टाइम में मेरा जब खाना जब चावल तो सूख जाता था, अपने बच्चे को दूसरे के घर में, मिट्टी के घर में रखते थे। उसको खाना जब मांगता था तो उसको पानी में हम डाल करके, नमक डाल के उसको, और तब खिलाते थे फुला करके। उस समय मेरा परिवार कहाँ गया था? उस समय रिलेशन वाला कहाँ गया था? इसीलिए हम उन लोग का किसी का बात नहीं सुने। अगर हम सुने तो अपने गुरु का बात, और हमारे गुरु देखिए जोरदार ताली होनी चाहिए, उन्हीं का बात सुने। और कोई कुछ, रवि सर भी इतना रोके, जब भी हम फील्ड में जाते थे, आप भी जाइएगा, आपके पति कुछ भी बोल सकते, कुछ भी आप जाइएगा बाहरी दुनिया में तो लोग सुनेंगे ही नहीं, क्योंकि आपको बताने नहीं आएगा। जब बताने नहीं आएगा कुछ भी लोग बोल सकते हैं। घर में आइएगा, आपके पति भी कुछ भी बोल सकते हैं। यहाँ तक कि बोलते थे तेरा बाप को सबको बुला के फैसला कर देंगे, तुम अपना घर है ना, हम अपना घर है। आज फैसला हुआ, मीटिंग क्या दे रहे थे, क्या दे रहे थे फर्स्ट मीटिंग, रवि सर दे रहे थे ना। आप लोग को ऐसा फैसला करना है, करने के लिए तैयार है? आप लोग तैयार है? डिसीजन लेने के लिए तैयार है? सारी दुनिया एक तरफ, अगर आप चाह गए कि मुझे डीएक्सएल में जीतना है तो दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकता। आप जीत जाएंगे, कोई रोकने वाला नहीं है। और उसी तरह मेरा डिसीजन, मेरा सपना, अपने बच्चे को एक अच्छा लाइफ देना, अच्छा जिंदगी देना, ये मेरा था कि हम उसको देंगे। आज मेरे बच्चे अच्छे से एकदम रहते हैं। आज कोई कहेगा ही नहीं कि इतना नीचे से उठे, इतना अच्छा से इसका बच्चा, लोग कोई पहचानेगा भी नहीं। इस तरह के आज मेरे बच्चे हो गए। जब हम गांव में जाते हैं तो लोग बोलते थे कि कैसी थी, आज कैसी हो गई। क्योंकि मुझे, हमको पहले पता नहीं था कि एक और कोई दुनिया है। वो दुनिया कौन है? डीएक्सएल से पहले जो दुनिया था, वहाँ कोई ना नाम था ना पहचान था। और आज जो डीएक्सएल जो है मेरे जिंदगी में रंग भर दिया कि आज सब कुछ मेरे पास है। तो जैसा चाहते हैं वैसा जिंदगी जीते हैं, जैसा खाना चाहते हैं वैसा खाना खाते हैं, देश से लेकर के बीते। कोई लोग अपनी पत्नी को पता नहीं घुमाते कि नहीं जानते हैं, लेकिन कहते हैं कि हम रानी बना करके रखेंगे, लेकिन एक लेडीज को नौकरानी बना करके रखें। सही गलत है? लेकिन आज हम डीएक्सएल किए। कोई पति लोग अपनी पत्नी को घुमाते हैं, लेकिन मुझे गर्व है कि हम अपने हस्बैंड को विदेश लेकर के जाते हैं। कितना लोग ऐसे बनना चाहते हैं? बनना है? आप लोग को बनना है?
अपनी पत्नी को घुमाने के लिए एक जोरदार ताली होना चाहिए सभी को लिए। अगर ये निर्णय डिसीजन लेना चाहते हैं तो बहुत बड़ी क्रांति है। वो क्रांति क्या है? हर घर में बीमारी लगने वाला। कितने लोग को पता है? पता है? पता है? क्योंकि आज जितना भी हम लोग खाना खा रहे हैं सब जहर है। पानी जो पी रहे हैं वो भी जहर है। सांस जो ले रहे हैं वो भी जहर है। जहर लेना जरूरी नहीं, मजबूरी है। सही गलत है? लेकिन आने वाला दिन में बीमारी बढ़ेगा, क्या इसका रोकथाम कोई नेता करेगा? कोई सरकार करेगा? कोई नहीं कर सकता है। आने वाला समय में बहुत तेजी से बेरोजगारी बढ़ रहा है। आज भी एमए बीए पीएचडी करके 10,000 रुपया की नौकरी नहीं मिल रहा। डिग्री लेकर के दौड़ रहा है, ट्रेन में बैठता है तो पढ़ता है कि हम जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। अरे तेरे में दम है तो किसी एक का कंपटीशन की तैयारी कर। सही गलत है? भाग रहा है आज लोग, लेकिन भागने के बावजूद भी बेरोजगारी बढ़ रहा है कि घट रहा है? बढ़ रहा है ना। कल एक समय था कि जो एमए करता था, मैट्रिक पास करता था 7वां 8वां तो पकड़ के नौकरी दिया जाता था। एक समझिए, यहाँ पे पकड़ करके नौकरी दिया जाता था, लेकिन लोग नौकरी करना नहीं चाहते थे। आज क्या है? नौकरी इतने सारे लोग हो गए कि आज नौकरी लेने के लिए लोग पढ़ना स्टार्ट कर दिया। पढ़ने के बाद डिग्री पर डिग्री लेकर के दौड़ रहा है, आज नौकरी मिल रहा है। उसी तरह डीएक्शन है। आज आप लोग को जितने भी नए लोग हैं, आए कितने नए लोग हैं? हाथ उठाइए जो पहली बार मीटिंग को सुन रहे हैं। एक जोरदार ताली होना चाहिए सभी को। आज मीटिंग को सुनने के लिए आप लोग को पकड़ करके लाया जा रहा है, फिर भी डीएक्शन भेजा में नहीं घुस रहा। सही गलत है? घुस गया। जोरदार ताली होना चाहिए इसके लिए। और एक दिन होगा, अभी के डेट में देखिए हमारे प्रोफेसर सर और रत्ना मैम के लिए जोरदार ताली होना चाहिए। नेटवर्क मार्केटिंग का पढ़ाई सुनवनी यूनिवर्सिटी में होने लगा। सही गलत है? अब वहां कौन आएगा? पढ़ाई करके और सर्टिफिकेट लेकर के तब डीएक्शन में ज्वाइन करेगा। सही गलत है? तो हम लोग को उस दिन का इंतजार करना चाहिए कि जितने लोग आ गए हैं सभी लोग इस तरह से फील्ड में जाइए कि एक भी घर को मत छोड़िए। सही गलत है? जब तक उन लोग पढ़ करके तैयारी करके यहाँ आएगा तब तक सब कोई बैठा हुआ लखपति से करोड़पति बन जाएगा। कितने लोग तैयार हैं? तैयार हैं? अब एक भी घर को छोड़ना नहीं है। पहले तो थोड़ा सा था, बताते थे तो लोग को भेजा में नहीं घुसता था। आज हर घर में जाकर के देखिए खून के कमी से लोग मर रहा है, गैस कब्जियत से परेशान है। और ये दोनों समस्या का समाधान किसी के पास नहीं है। बचने का उपाय डॉक्टर के पास बीमार पड़ने के बाद जाएंगे तो दवा देंगे, उससे और बीमार पड़ सकते हैं लेकिन जिंदा नहीं ज्यादा दिन तक रह सकते। सही गलत है? लेकिन हमारे पास क्या है इसको समझना है। हमारे पास जड़ी बूटी का राजा ज्ञानोडर्मा है। एक जोरदार ताली होना चाहिए। ज्ञानोडर्मा नहीं है? एक जोरदार ताली होना चाहिए। ये क्या करता है? सेल का सर्विसिंग करता है। किसका सेल? मानव जाति का। सही गलत है किसी का? तो जब सेल का सर्विसिंग करता है, ऐसा सर्विसिंग सेंटर और किसी के पास है? सबके पास गाड़ी के सर्विसिंग सेंटर है, लेकिन हम लोग के पास क्या है? आदमी के सर्विसिंग सेंटर। सही है ना? तो कितने लोग चाहते हैं कि 100 साल तक हम स्वस्थ रहें? चाहते हैं? एक जोरदार ताली होना चाहिए। तो 100 साल तक स्वस्थ कौन रखेगा? ज्ञानोडर्मा। सही गलत है? कितने लोग चाहते हैं कि हम गरीब रहें? चाहते हैं
कितने लोग चाहते हैं कि मेरे पास भरपूर पैसा रहे जिसे अपने सारे सपने को सच कर सके? चाहते हैं ना? एक छोटा ताली होना चाहिए सभी लोग। कितने लोग चाहते हैं कि देश से लेकर के विदेश तक घूमने के लिए जाए, एरोप्लेन से, एकदम फ्लाइट से? एक छोटा ताली होना चाहिए। और कितने लोग चाहते हैं कि मेरा पहचान हो? चाहते हैं देश से लेकर विदेश तक लोग मुझे जाने? अगर ये सारा चीज चाहते हैं तो आप जो काम कर रहे हैं, क्या उससे ये पहचान मिलेगा? क्या उससे गरीबी दूर होगा? क्या आप स्वस्थ रह सकते हैं? तो इसीलिए बोला जाता है कि सब कुछ तो बदल लेते हैं, कपड़ा बदल लेते हैं, मोबाइल बदल लेते हैं, लेकिन अपना सोच को नहीं बदलते हैं। तो कितने लोग अपना सोच को बदलने वाले हैं? बदलने वाले हैं? अगर अपना सोच को बदल लेंगे, 1 से 1.5 साल में यहाँ पर बैठा हुआ हर आदमी लखपति बन सकता है। सोच को क्यों बदलना है? क्योंकि 100 दम तक खाना, अपने घर से गरीबी को दूर करने के लिए।